शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन एक एक सलाह जरूर देना चाहूंगा सभी बच्चों को, और उनके अपने टीचर से जरूर डिस्कस करें कि आपके अंदर क्या क्यों कैसे जरूर आना चाहिए। यानी ये अगर हम देखते हैं ड्रोन ऊपर उठा तो क्यों उठा, या पानी नीचे था एकदम ऊपर क्यों चढ़ रहा है, कौन सी इसमें फिजिक्स लग रही है, या ये चीज ऐसी धुआं निकल रहा है तो कौन सी केमिस्ट्री, क्या क्यों कैसे अगर आपके अंदर आएंगे तो आपका आपका जो भी मॉडल है वो और स्ट्रांग हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि मुझे तो बहुत सारी जगह ऐसा जाने का मौका मिलता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, वैसे हम बच्चों का देखते हैं बहुत बहुत मेहनत करते हैं, बच्चे काफी मेहनत करते हैं, लेकिन उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, बेसिक चीज है, बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक प्रिंसिपल है, उसे जानना बहुत जरूरी। यही मेरी सलाह है। इस सलाह को कोई अदरवाइज नहीं लेगा, ये उनकी पर्सनालिटी को और उनके नॉलेज को और अच्छा करेगा। इसीलिए मैंने इस चीज को कहा है जो मैंने महसूस किया। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बच्चों को बहुत अच्छा आप लोगों ने किया है। और आज के दिन निखिल ने और हमारे देवेश शाह जी ने और मनोज ने, इन सब ने मुझे यहाँ पर बुलाया और ये सब देखने का मौका मिला। और हमारे डायरेक्टर साहब बीके श्रीवास्तव जी से भी इसी बहाने मुलाकात का एक मौका मिला। हालांकि व्यस्तता आज संडे को होने के बावजूद भी मेरी काफ़ी रही, क्योंकि सुबह ये पुलिस भर्ती में फ्लाइंग स्क्वाड मेरी ड्यूटी लगी हुई है, तो उधर भी बिजी रहे थे, थोड़ा समय ये मिल गया। फिर शाम की शिफ्ट में ड्यूटी है तो मुझे वहाँ जाना होगा, तो लेकिन ये बीच का समय हमारा बड़ा सदुपयोगी हो गया, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। पुनः सभी बच्चों को शुभकामनाओं के साथ आज के समय मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। आपके उत्साहवर्धन मार्गदर्शन से हम सभी निरंतर नए आयाम स्थापित करने की ओर अग्रसर रहते हैं। और अब मैं बुलाना चाहूंगा जो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने दिशा निर्देशन में आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं परम आदरणीय डॉक्टर बीके श्रीवास्तव जी, निदेशक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ कि सर हम सभी को अपना मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर बीके श्रीवास्तव। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय गुरु जी गौतम साहब, उच्च शिक्षा निदेशक आगरा, हमारे क्षेत्रीय विज्ञान अधिकारी देवेंद्र शाह जी, विषम परिस्थितियों में ताज महोत्सव में 4 चांद लगाने आए हमारे रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के डॉक्टर राव और उनकी टीम, हमारे रीजनल साइंस सिटी भारत सरकार से जो इस ताज महोत्सव के विज्ञान उत्सव में अपना योगदान देने आए श्री विकास जी और उनकी टीम, आगरा जनपद से आए छात्र छात्राएं, फिरोजाबाद के छात्र छात्राएं, हमारे इनोवेटर, हमारे MIT कॉलेज मेरठ से आए हुए हमारे युवा साथी और पंडाल में उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश आप सभी को सादर नमस्कार के साथ धन्यवाद देती है कि आगरा में ये ऐतिहासिक ताज महोत्सव के अंतर्गत जो ये ताज विज्ञान महोत्सव हमारा चल रहा है, उसमें आप सभी लोग प्रतिभागी के रूप में साक्षी बने हैं, प्रतिभागी बने हैं, और इस उत्सव की नगरी में विज्ञान के चमत्कार को भी आपने बिखेरने का जो प्रारंभ शुरुआत किया है, आप वास्तव में बधाई के पात्र हैं। और शायद इसी के कारण आज नवाब
नवाबों का शहर लखनऊ की पूरी टीम उठ के इस ताज नगरी में समर्पित है। हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब ने कहा कि बड़ी व्यस्ततम समय है और उसमें से समय निकाला, वास्तव में उनका व्यस्ततम समय है और मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं उनको अपनी तरफ से, अपनी परिषद की तरफ से। लेकिन शायद ये जो बच्चे हमारे देश के कर्णधार हैं, जो आगे हमारी भविष्य हैं, इनके लिए हमें 24 घंटे में अगर 26 घंटे का भी समय मिलता हो, हम तो वो भी देने के लिए तैयार हैं। और संभवतः इसी संडे और सैटरडे की छुट्टी में मैं भी आगरा पहुंचने का मैंने प्रयास किया। इन बच्चों के जो कंट्रीब्यूशन है, उनके कंधे से कंधा मिला के जितना भी मैं समय दे सकता हूं मुझे देना चाहिए। इस वजह से मैं आगरा आ गया। यद्यपि जो यहाँ मॉडल लगाए गए हैं, हमारे फिरोजाबाद से जयंत साहब ने काफ़ी प्रयास किया है और चूंकि इन्होंने अभी मेरी IASF दिल्ली में मेरी मुलाकात हुई थी, तभी मैंने इनसे अनुरोध किया था और इन्होंने स्वयं रुचि दिखाई थी। जो हमारे आगरा जनपद के कोऑर्डिनेटर जैन साहब हैं, ये तो इन्होंने तभी शिक्षक पुरस्कार भी राष्ट्रपति से प्राप्त किया और तमाम पुरस्कार प्राप्त करते रहते हैं और ये सदैव बधाई के पात्र हैं। संभवतः हमारा जिला विज्ञान क्लब इनके ही संरक्षण में आगरा जनपद में इसमें सबसे उच्च स्थान रखता है। बच्चों का मॉडल, मेरी लगातार डॉक्टर देवेंद्र साहब से बात होती रहती है। बच्चों के प्रति मैं भी थोड़ा सा ज़्यादा साफ धारणा रखता हूँ, रखना भी चाहिए, क्योंकि यही बच्चे देश के भविष्य हैं। हमारा आपका समय निकल चुका है। अब हम अपने अनुभवों के आधार पर जो भी अपने जनपद के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उन्हीं अनुभवों के आधार पर ये बच्चे आज उन चीज़ों को आगे बढ़ा के देश में नाम रोशन करेंगे। अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, चंद्रयान 3 को छोड़ के हमने पूरे विश्व पे अपना सिक्का जमाया है। सारे बच्चे शायद जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो भी बता दें। उस चंद्रयान 3 की जो मेजर टीम थी, जो उसका डायरेक्टर था, जो 5 मेंबर थे, वो सभी उत्तर प्रदेश से थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी उनकी टीम की जो डायरेक्टर थी डॉक्टर करिहल, अभी लखनऊ में बुला के सम्मानित किया। उनको प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया। मेरा केवल ये बताने का उद्देश्य है कि वही डॉक्टर करिहल, वही उत्तर प्रदेश की, वो भी आपकी तरह एक छोटी सी कभी छात्रा रही होंगी, स्कूल की पढ़ाई की होगी, कॉलेज की पढ़ाई की होगी और उसके बाद आज देश की सेवा में समर्पित होकर हमारे देश को विश्व के पहले पावदान पे पहुंचाने का भी उन्होंने श्रेय हासिल किया है। हमारे ये बच्चे हमारे कर्णधार हैं। हम इनके लिए जो भी कर सकते हैं वो करना चाहिए और करने का प्रयास करते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद बच्चों के लिए, किसानों के लिए, आम जनमानस के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, समाज की कोई ऐसी धारा नहीं है जिसमें जहां विज्ञान की आवश्यकता हो और वहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद ने अपनी योजनाएं न प्रारंभ की। हमने अपने उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की है। बेसिक साइंस के बच्चों के लिए अलग से 2 महीने की एडवांस ट्रेनिंग की व्यवस्था करी है, जिसको हम स्कॉलरशिप 2 महीने 3 महीने के लिए देते हैं, 25,000 रुपये पर मंथ। हमने अपने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए अलग से एक इंजीनियरिंग मॉडल कंपटीशन का एक स्कीम रखा हुआ है, जिसमें हर साल हम बच्चों को इनवाइट करते हैं। हर साल बच्चे आते हैं, कंपटीशन देते हैं और उनको 1,75,000 और 50,000 के 3 पुरस्कार देते हुए उनके प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर भी करते हैं। बीटेक के जो छात्र होते हैं, उनके लास्ट जो सेमेस्टर होता है, उनका प्रोजेक्ट पीरियड होता है और उस प्रोजेक्ट को भी हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद स्पॉन्सर करता है। स्कूली छात्रों के लिए हम पूरे प्रदेश में विज्ञान मॉडल कंपटीशन का भी कार्यक्रम करते हैं और ये कार्यक्रम हमारा जनपद स्तर से ही प्रारंभ हो जाता है और हमारे जो लर्नेड जिला विज्ञान क्लब समन्वयक लोग हैं, यही जिले स्तर पे सारे विद्यालयों को कवर करते हुए साइंस के मॉडल का कंपटीशन कराते हैं। उसमें से 15 बच्चों को सेलेक्ट करके टॉप 15 को मंडल स्तर पे ले जाते हैं।
उनका जो कंपटीशन में 5 बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं उनको हम स्टेट लेवल पे ले जाते हैं, और स्टेट में जो बच्चे हमारे विजेता छात्र होते हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी अथवा माननीय विभागीय मंत्री के हाथों से सम्मानित करते हुए उनको पुरस्कार भी देते हैं। पिछले वर्ष अभी 10 अक्टूबर को हम लोगों ने ये कार्यक्रम पिछले वर्ष का संपन्न कराया था, जिसमें हमारे बीच ये दोनों बैठे समन्वयक लड़ ने हमारे प्रतिभाग किए थे। और इस वर्ष भी हमारा जनपद और मंडल स्तर का ये कार्यक्रम लगभग पूरे प्रदेश में संपन्न हो चुका है। और क्योंकि मार्च का महीना है तो बच्चों का परीक्षा भी चल रहा फरवरी मार्च में, इसलिए इस कार्यक्रम को थोड़ा सा टाल के हम लोगों ने मई में कर रखा है, और हम राज्य स्तरीय विज्ञान मंडल प्रतियोगिता का आयोजन हम मई में करने वाले हैं। इसी तरीके से जो हमारे मेडिकल कॉलेज में है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, जो रिसर्चर हैं, उनके लिए हम लोगों ने रिसर्च प्रोजेक्ट, जैसे छोटे छोटे बच्चों ने जो आइडिया अभी डीडी साहब कह रहे थे, उनकी जो बच्चों की सोच है, देखिए मैं किसी बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उनका लेवल इतना छोटा है अभी। उन्होंने जो किया वो वास्तव में बहुत अच्छा किया। मैंने किसी बच्चे को ये अभी टोका था बीच में कि बेटा ये तुम्हारा आइडिया है कि यूट्यूब का आइडिया है। बड़े ईमानदारी से उस बच्चे ने कहा कि नहीं ये यूट्यूब का आइडिया है। वेरी गुड, कम से कम तुम्हारा दिमाग यूट्यूब तक तो पहुंचा। मेरे जमाने में तो यूट्यूब भी नहीं था भाई, हमें जो सोचना था स्वयं सोचना था। इतनी सुविधा नहीं थी, इतने अच्छे लोग नहीं थे, इतना धन संपदा नहीं था, इतने साधन नहीं थे कि हम कहीं आगे जा सकें। आज आप इतने अच्छे पोजीशन में हैं कि आगरा के ताज महोत्सव के किसी पंडाल में, विज्ञान महोत्सव के पंडाल में आप बैठे हैं। हमारी स्थिति वो भी नहीं थी, लेकिन हम तब भी ताज वो चाँद पे पहुँच के हमने दिखाया है। बेटा आप लोगों से उम्मीद है कि हम तो चाँद पे पहुँचे हैं, अब सूरज की बारी है, शायद इसी का इंतजार आपको हमारे भारत की है। ऐसे हम रिसर्चर को, हम लोग जो उनकी थिंकिंग होती है, जो उनका आइडिया होता है, जो पूरे वर्ल्ड के रिसर्च गैप्स होते हैं, हम ऐसे रिसर्च प्रपोजल को हम फाइनेंस करते हैं। हम उनको 2 साल, 3 साल, 5 साल का जो भी उनका प्रोजेक्ट पीरियड होता है, पूरी प्रोजेक्ट कास्ट हम उनको देते हैं, और 3 साल बाद, 5 साल बाद जो भी उस प्रोजेक्ट का आउटकम होता है, फिर हम उस आउटकम को लेके गवर्नमेंट के पास जाते हैं कि साहब हमने ये शोध कराया है, हमारा ये रिजल्ट है, अब आपकी पॉलिसी में इसको लाना होगा, जिससे प्रदेश की नीति में डाल के इसको हम प्रदेश की स्थिति, प्रदेश की चीज़ों को सुधार सकें। इसी तरीके से हमारे प्रदेश में जो जन्मे हैं 10 साल से या तो काम कर रहे हैं, ऐसे वैज्ञानिक जिसकी कहीं रिकग्निशन नहीं है विज्ञान के क्षेत्र में, हम ऐसे वैज्ञानिकों को पूरे प्रदेश में, पूरे देश में खोज के, जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, हम उनको विज्ञान सम्मान से भी सम्मानित करते हैं। हमारी एक स्कीम है विज्ञान सम्मान साइंस अवार्ड, जिसमें हमने 7 कैटेगरी में अवार्ड रखे हैं, जो विज्ञान गौरव, विज्ञान रत्न, युवा वैज्ञानिक, विज्ञान शिक्षक, विज्ञान छात्र, और हाई स्कूल और इंटर के जो टॉपर बच्चे हैं साइंस विषय में, इन सबको माननीय मुख्यमंत्री के हाथों प्रत्येक वर्ष हमारा उनको सम्मानित करने का भी एक कार्यक्रम चलता है, और उनको हम धनराशि भी प्रदान करते हैं, और राज्य स्तर के पुरस्कार से उनको सम्मानित भी करते हैं। तमाम विधाओं में हम प्रदेश के बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। हम अपने परिषद में जो भी उपलब्ध मानव शक्ति है, जो हमारे क्षेत्रीय विज्ञान केंद्रों के हमारे माननीय वैज्ञानिक गण लोग हैं, जो हमारे जिला विज्ञान क्लब के ये शिक्षक गण हैं, लगातार दिन रात ये लोग परिश्रम करते हैं। ये जनपदों से डेटा देते हैं, जनपदों की समस्याएं भेजते हैं। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम बताना भूल गया, हमारे वहाँ एक इनोवेशन का भी कार्यक्रम होता है, नव प्रवर्तन। हम इसमें ऐसे छात्रों को, ऐसे अनपढ़ लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को जिसका कोई संगठन नहीं है, कोई समूह नहीं है, जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, लेकिन उनके पास आइडिया है, जैसे मैडम वो हमारे बीच अभी बैठी हुई है, हमें लगता है कि आज सैकड़ों प्रोग्राम में ये मुझसे हर बार मुलाकात होती है इनकी, और हर जगह इनको बुलाया जाता है, क्योंकि इनके अंदर एक क्षमता है।
ऐसे लोगों के लिए भी हमारे पास हमारा कार्यक्रम चलता है जनपद में। आप भी जिला विज्ञान समन्वयक महोदय के माध्यम से हम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं ग्रास रूट लेवल पे, गांव के स्तर पे। जैसे कुछ बच्चों ने बताया कि ये समस्या हमने देखी, उसका ये समाधान मुझे ये समझ में आया। बिल्कुल सही। आपकी सोच का जो स्तर है, थिंकिंग लेवल जो है, जब तक ये नहीं होगा आपके जिले का, आपके प्रदेश का, आपके देश का विकास नहीं हो सकता है। जब आपने समस्या देखी और किसी से मदद की गुहार नहीं की, ना किसी से अपेक्षा किया कि हमको ये मदद मिलनी चाहिए, ऐसे समय में उसने अपने दिमाग से जितना भी सोचा उसका सलूशन निकाला कि ये इसका सलूशन हो सकता है। एकदम राइट प्लेटफॉर्म है कि हम अपनी समाधान के साथ जाते हैं और जो विशेषज्ञ हैं उसमें सुधार करें। इसी तरीके का कार्यक्रम हमने इनोवेशन में भी रखा है कि आप अपने आइडियाज को लेके आइए, हम आपके आइडियाज को मूर्त रूप देंगे, उसका मॉडल विकसित करेंगे, तकनीकी विशेषज्ञों से उसका मूल्यांकन कराएंगे, रिफाइनमेंट कराएंगे और उसको तब तक ले जाएंगे जब तक कि हम उसको इंडस्ट्री तक ना पहुंच पाए। आपके मौलिक अधिकारों के लिए हमने पेटेंट का भी कार्यक्रम रखा हुआ है, जो सब कुछ हमारे वेबसाइट उपलब्ध है। जो भी देखना चाहे, मैं चाहूँगा बच्चे इससे और अच्छा करें। आज चूँकि मुझे बताया गया कि संडे का दिन है, इसलिए बच्चे कम आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे ये 9 दिनों 10 दिनों तक जो कार्यक्रम होने वाला है, इसमें और भी बच्चे अच्छे अच्छे मॉडलों के साथ आएंगे। मेरे क्षेत्रीय वैज्ञानिक अधिकारी देवेंद्र जी से ये अनुरोध है कि सारे मॉडलों को अपने रजिस्टर में अंकित करते हुए इनके मॉडल का नाम और उनका डिटेल जरूर प्राप्त कर लें। ऐसे बच्चों को हम अपने विभिन्न सेलों में, इनोवेशन में, रिसर्च में कहीं भी डाल के जहाँ भी वो फिट होंगे हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। एक बार मीडिया के लोगों को मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं उनका आभार व्यक्त करना भूल गया, लेकिन मैं भूला नहीं था। मुझे लगा कि मैं अपनी बात कह लूँ, उसके बाद मीडिया के लोगों को, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मैं सबको एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी ये जो विज्ञान प्रदर्शनी यद्यपि बहुत कोने में लगी हुई है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने इसको, इसके महत्व को ध्यान रखते हुए इसको कवर किया, यहाँ तक आप आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद सर। इसी से